हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन विटामिन की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास में अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ा था और फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अपन ने विटामिन ए और विटामिन डी पढ़ लिया था। अब अपन विटामिन ई और के और उनके बाद जो भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन B12, विटामिन B9, ये सब पढ़ेंगे इस क्लास में। ये दूसरी क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। आप बस अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप बस पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो दूसरा नाम है उसको जानते हैं अपन टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे कि टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं विटामिन ई को, ठीक है। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं ई को, क्योंकि विटामिन ई है जो सुंदरता को बढ़ावा देती है, ठीक है। इसको एंटी स्टेरिलिटी भी विटामिन बोलते हैं। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ई, ठीक है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट 3 होते हैं, ए होता है, सी होता है और ई होता है। तो वीकली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ए, और अगर स्ट्रॉन्ग पूछे तो विटामिन है ई, और सबसे पहले अटैक कौन करता है? सी करता है, एंटीऑक्सीडेंट सी। तो विटामिन ई के टोकोफेरॉल इतने नाम है। टोकोफेरॉल है, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी स्टेरिलिटी के विटामिन के नाम से जानते हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जानते हैं। स्टोरेज कहाँ होता है विटामिन ई का? स्टोरेज कहाँ होता है? विटामिन ई का स्टोरेज होता है लीवर एंड एडिपोस टिश्यू में होता है स्टोरेज इसका, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये इम्पोर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन होता है इन डियोडेनम। डियोडेनम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिर इस जगह पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, ये डियोडेनम है, फिर है जियोजेनम, इसलिए ये डियोडेनम वाले पार्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। फंक्शन क्या है विटामिन ई का? फंक्शन क्या है? तो विटामिन ई का फंक्शन है एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। जो रिप्रोडक्शन होता है ना फीमेल में, वो उसमें हेल्प करती है। एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वर्क एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है विटामिन ई। अगला फंक्शन है इसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस को भी प्रिवेंट करती है विटामिन ई। तो विटामिन ई हेल्प इन हेयर ग्रोथ। हेयर जो बालों का ग्रोथ है उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है विटामिन ई। और विटामिन ई के और फंक्शन है एसेंशियल। अगला फंक्शन है एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी करवाती है कौन? विटामिन ई, ठीक है। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड स्मूथ स्किन। स्मूथ स्किन को सुंदरता बनाए रखने का काम भी विटामिन ई का होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। स्किन की इंटीग्रिटी और स्मूथनेस बनाती है। सोर्स मिलता कहाँ से? विटामिन ई मिलता कहाँ से है? एनिमल सोर्स से, मतलब एनिमल से। मिल्क में मिलेगा, मीट, फिश, एग एंड योल्क में मिलेगा। मिल्क में मिलेगा, मीट में, फिश में, एग में, योक में। ये एनिमल सोर्स था। अब प्लांट सोर्स में, प्लांट से कहाँ से मिलेगा? पौधों से कहाँ से मिलेगा?
तो रिचेस्ट सोर्स इन सैफफ्लावर ऑयल, जो सैफफ्लावर ऑयल होता है ना उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये मस्टर्ड ऑयल में होता है, एप्पल में होता है, आलमंड में भी होता है, बीट में भी होता है विटामिन ई। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं? जो इसके फंक्शन हैं, अगर जो फंक्शन इसकी कमी हो जाए तो जो फंक्शन थे ना उनका पूरे का काम रुक जाएगा, तो वही डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्टेरिलिटी होगी, मतलब जो रिप्रोडक्शन में काम कर रही थी वो फेलियर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन स्टेरिलिटी। हीमोलाइसिस में जो हेल्प कर रही थी उसमें हीमोलाइसिस होने लगेगा, ठीक है। जो बालों का ग्रोथ कर रही थी और ग्रोथ रुक जाना एलोपीसिया कहलाता है, टकले हो जाना एलोपीसिया। और अगली इसकी डेफिशिएंसी क्या होता? फाइमोडर्मा, जो मेढक जैसी स्किन हो जाती है, मेढक जैसी स्किन हो जाती है उसको बोलते हैं फाइमोडर्मा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन थे, विटामिन ई के फंक्शन थे ये सारे। अब आते हैं अपन विटामिन के। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के इसका दूसरा नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका दूसरा नाम है, और इसका अदर नेम है कोगुलेशन विटामिन, एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी इसका नाम है। तो विटामिन के कितने नाम हो गए? 3। फाइलोक्विनोन है, कोगुलेशन है, एंटी हेमरेजिक फैक्टर है। अब विटामिन के है जो उसके 3 टाइप हैं, K1, K2, K3। तो K1 का नाम है फाइलोक्विनोन बाई प्लांट, ये प्लांट से मिलता है K1। K1 का क्या नाम है? फाइलोक्विन बाई प्लांट, ये प्लांट से मिलता है। K2 का नाम है मैनाक्विनोन। मैनाक्विनोन है बाई इंटेस्टाइनल, जो फ्लोरा होते हैं ना इंटेस्टाइन में, वहाँ से प्राप्त होता है। इकोलाई और लैक्टोबैसिलस होते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ से प्राप्त होता है K2 मैनाक्विनोन। K3 है जो K3 है मैनाडियोन, ये सिंथेटिक प्रिपरेशन है, मतलब अपन बाहर से देते हैं, इंजेक्शन के रूप में देते हैं उसको, मैनाडियोन सिंथेटिक प्रिपरेशन। अगर पेड़ से मिले जो वो K1 है फाइलोक्विनोन। अगर K2 है मैनाक्विनोन बाई इंटेस्टाइनल फ्लोरा से मिलता है। K3 है वो सिंथेटिक फॉर्म में देते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करवाता है। कौन कौन से? 2, 7, 9 और 10। 2, 7, 9, 10। अगला विटामिन के कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इन थ्रोम्बिन, जो विटामिन के है वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन के किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जो ब्लड क्लॉटिंग चलती है ना, जैसे ब्लीडिंग हुआ, अब ब्लीडिंग के बाद क्लॉटिंग तो होना है ना, तो क्लॉटिंग के टाइम पे ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड बंद हो जाता है। सोर्स क्या है? ये मिलता कहाँ से है? तो ये ग्रीन लेफी वेजिटेबल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लेफी वेजिटेबल से मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा? तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम ये दोनों बढ़ जाएगा। अगला फंक्शन है इसका, अगला फंक्शन है वाटर सोलूबल विटामिन। नहीं, विटामिन के जो फंक्शन है वो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग टाइम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसलिए अपन जो ब्लीडिंग वाले मरीज होते हैं उनमें विटामिन के देते हैं। अगला विटामिन है वाटर सोलूबल विटामिन आ गए। ये थे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन थे फैट सोलूबल। अब अपन पढ़ेंगे वाटर सोलूबल विटामिन, जिसमें से विटामिन
सी। पहला विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। तो इसका विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा नाम क्या है? स्कर्वी प्रिवेंटिव फैक्टर। जो स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से, उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका नाम है स्कर्वी प्रिवेंटिव फैक्टर। एस्कॉर्बिक एसिड तो इसका नाम ही है, उसको दूसरे नाम से जानते हैं स्कर्वी प्रिवेंटिव फैक्टर के नाम से। ये हाई वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये स्टार लगा के क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये। हाईली वाटर सोल्यूबल विटामिन, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है उससे भी ज़्यादा हाईली वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये। हीट सेंसिटिव विटामिन सी है, हीट से जो सेंसिटिव विटामिन है वो भी सी है। वाटर बॉसेबल विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं। वाटर बॉसेबल मतलब जो वाटर में घुल जाए, धुल जाए, वो विटामिन सी है। इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का जो कोलेजन फॉर्मेशन करवाता है, टीथ, ठीक है, कोलेजन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। अगला इसका फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड हेल्प इन वुंड हीलिंग। जो विटामिन सी है वो वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। अगला फंक्शन है इसका विटामिन सी जो विटामिन सी है वो क्या करवाता है? ये प्रिंट मिस्टेक हो, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन करवाता है एंड कन्वर्जन ऑफ फीरस इनटू फेरेटिन। जो फीरस से फेरेटिन में बदलवाता है कौन? विटामिन सी। विटामिन सी है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ करवाता है? ये आयरन का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में कहाँ पे होता है? डिओडनम में, डिओडनम में होता है आयरन का। और अगर पूछे कि विटामिन बी12 का कहाँ होता है? बी12 का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है, पर ये इलियम में होता है, इलियम में होता है विटामिन बी12 का, आयरन का होता है डिओडनम में, ये ध्यान रखना। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरेटिन। जो आयरन का जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? वो है फेरेटिन। फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में, ठीक है। अगला फंक्शन है इसका विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प इन विटामिन सी हेल्प इन हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। जो विटामिन सी है वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म। अगला इसका फंक्शन है, विटामिन सी के बहुत से फंक्शन। विटामिन सी का अगला फंक्शन है विटामिन सी हेल्प इन फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफोलेट FH4, जो उसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट के रूप में, ये विटामिन सी हेल्प करता है फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। विटामिन सी जो विटामिन सी एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। जो मेटाबॉलिज्म करता है किसका? टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का। विटामिन सी का अगला फंक्शन है परफॉर्म इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करवाता है विटामिन सी। बाय द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का विटामिन सी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन बाय सिंथेसिस इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसिस करवाता है। अगला विटामिन सी का फंक्शन है विटामिन सी हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस भी करवाता है विटामिन सी। अगला फंक्शन है विटामिन सी का विटामिन सी एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। बताया था ना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है विटामिन सी। ये मिलता कहाँ से? ये आंवला से मिलेगा, इंडियन गूसबेरी, टोमेटो, लेमन जूस और ऑरेंज। ये खट्टे जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा? इसकी डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी। स्कर्वी क्या हो? ब्लीडिंग गम्स। गम्स में जो
दांतों के बगल में होते हैं ना मसूड़े, उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है इसकी कमी से। हाइपर विटामिनोसिस सी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन करवाता है। अगर विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा हो गई है तो ये क्या करवा देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन करवा देगा। अगला विटामिन कौन सा है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। B1 को किस नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। फंक्शन क्या है, द विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव पाथवे उसमें हेल्प करता है। कहाँ से मिलता है विटामिन B1, होल ग्रेन से मिलता है, व्हीट से मिलता है, ईस्ट से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी बेरी इससे रोग होता है इसकी कमी से। बेरी में वेट बेरी होता है, एक ड्राई बेरी होता है। वेट बेरी ये हार्ट को अटैक करता है, और जो ड्राई बेरी ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अगला इसका जो बेरी रोग होता है वो बर्निक्स एंसेफेलोपैथी, बर्निस कोरसकॉफ के नाम से भी जानते हैं। बर्निस एंसेफेलोपैथी, उसका दूसरा नाम बर्निस कोरसकॉफ सिंड्रोम। दिस कंडीशन अकर इन क्रॉनिक एल्कोहलिक पर्सन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन एब्जॉर्प्शन। जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, एल्कोहल शराब ज़्यादा पीते हैं, उनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से उनमें डेवलप होता है बर्निस एंसेफेलोपैथी और बर्निस कोरसकॉफ सिंड्रोम। जो विटामिन B1 की कमी होती है उन एल्कोहलिक पेशेंट में ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिससे उनमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का लेवल माइंड पर अटैक कर देता है। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है, फंडामेंटल रोल ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन करवाता है। अगला इसका फंक्शन है मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर। सोर्स मिलता कहाँ से, मिल्क, एग, लीवर, ये लीवर में मिलेगा, लीवर, ग्रीन लेफी, ये लेफी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहे हैं इसमें, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, ग्राउंड नट में मिलता है। डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जो विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, उसकी डेफिशिएंसी एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक अगली क्लास में। और जो बाकी विटामिन हैं, विटामिन B3 रह गया, अभी विटामिन B5 रह गया, ठीक है, विटामिन B6 रह गया, विटामिन B9 रह गया, विटामिन B12 रह गया। इन सब के बारे में अपन अगली क्लास लेके आएंगे। ठीक है, अगर आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली क्लास में अपन सारे विटामिन पढ़ेंगे, उसमें जो भी रिमेनिंग रह गए हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। इस पिछली वीडियो है जो विटामिन की, एक वो हो गई, ये दूसरी क्लास है विटामिन की। अब अगली क्लास होगी उसमें सारे विटामिन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।